हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 11D सॉल्व करेंगे जो कि अतिपरवलय पे आधारित है। तो सबसे पहले हम अतिपरवलय की डेफिनेशन देखेंगे कि अतिपरवलय जो है ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ होता है जिसमें हम देखते हैं कि उस बिंदु की एक निश्चित या स्थिर बिंदु से दूरी और उसी बिंदु की एक निश्चित रेखा से दूरी का जो अनुपात है वो सदैव 1 से अधिक होता है। तो इस प्रकार के जो बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं का बिंदु पथ अतिपरवलय कहलाता है। दीर्घवृत्त में हम पढ़ रहे थे कि इस बिंदु की किसी स्थिर बिंदु से दूरी और स्थिर रेखा से दूरी का अनुपात 1 से कम होना चाहिए, लेकिन अतिपरवलय में यह अनुपात जो है 1 से अधिक होता है। तो जैसे कि हम दीर्घवृत्त में इस अनुपात को उत्केंद्रिता ई से डिनोट कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे भी हम PS/PM को उत्केंद्रिता ई से डिनोट करते हैं और जहाँ पे हम कह सकते हैं कि ई का जो मान होगा वो सदैव जो होगा 1 से बड़ा होगा। तो अब आगे हम अतिपरवलय की आकृति को देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है इस साइड और इस साइड बना हुआ है, तो ये एक ही अतिपरवलय को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो बिंदु A है और A' है इस अतिपरवलय के शीर्ष कहलाते हैं और इसके जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं A,0 और इस साइड हम देखते हैं ये होता है -A,0 और इसकी नाभि है S और S', तो नाभि इसकी AE,0 है और इसकी नाभि -AE,0 है। तो दीर्घवृत्त में भी हम देख रहे थे कि शीर्ष के निर्देशांक A,0 -A,0 थे और नाभियों के निर्देशांक भी इसी प्रकार से थे, लेकिन वहाँ पे हम देख रहे थे कि हमें दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष प्राप्त हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं A और A' को जो मिलाने वाली रेखा है, इस रेखा खंड को हम कहते हैं अनुप्रस्थ अक्ष। और अगर इसकी हम लंबाई देखें तो हम देख रहे हैं कि मूल बिंदु से इसकी दूरी A है और इसकी दूरी भी -A है, लेकिन दूरी हम देखें तो A ही होगी, तो टोटल जो लेंथ होगी वो 2A के इक्वल हो जाएगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो अनुप्रस्थ अक्ष होता है उसकी लंबाई 2A के बराबर होती है और इसके लंबवत जो रेखा होती है जो कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि Y अक्ष है, इसको हम लोग कहते हैं संयुग्मी अक्ष। तो ये Y संयुग्मी अक्ष है और इसकी लंबाई यहाँ पे हम 2B लेते हैं, मतलब पूरे Y अक्ष को नहीं लेंगे, केवल 2B लेंथ की जो यहाँ पे रेखाखंड होगी उस रेखाखंड को ही यहाँ पे हम संयुग्मी अक्ष कह रहे हैं। तो यहाँ पे याद रखने वाले 4 टर्म हैं। एक तो यहाँ पे हम देख रहे हैं शीर्ष है, फिर नाभि है जिसके निर्देशांक दिए गए हैं, और अनुप्रस्थ अक्ष जिसकी लंबाई 2A होगी और संयुग्मी अक्ष जिसकी लंबाई 2B होगी। तो इस फिगर को आप अपनी कॉपी पे इसके नाम के साथ बना लीजिएगा। तो अब हम यहाँ पे अतिपरवलय का मानक समीकरण देखते हैं। तो ये है x² / a² - y² / b² = 1, जहाँ पे हम देखते हैं कि b² और a² में जो संबंध है उसको हम दिखा सकते हैं कि b² = a² ब्रैकेट में e² - 1। तो हम देख रहे हैं कि ये समीकरण दीर्घवृत्त जैसा ही है, बस यहाँ पे हम देख रहे हैं माइनस की जगह पे वहाँ पे प्लस था और यहाँ पे हम देख रहे हैं e² - 1 है, जबकि दीर्घवृत्त के लिए ये 1 - e² था, क्योंकि वहाँ पे e की वैल्यू 1 से कम थी जबकि यहाँ पे e की वैल्यू 1 से अधिक है। इसलिए इसमें हम क्या कर रहे हैं कि e² में से हम 1 को माइनस कर रहे हैं। अब अगर हम इस समीकरण की सहायता से e का मान निकालें तो पहले हम इसको a² को इस साइड लाएंगे तो ये b² के बटे में आ जाएगा, फिर हम 1 को इस साइड लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से e का मान हो जाएगा e = √1 + b² / a²। अब इसके लिए अगर हम चार्ट देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मान है ये मान जैसे दीर्घवृत्त के लिए लिखे गए थे वैसे ही यहाँ पे भी लिखे गए हैं। बस हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 प्रकार के यहाँ पे हम ये अतिपरवलय ले रहे हैं। फर्स्ट वाले अतिपरवलय को हम देख रहे हैं कि इसको हम लोग x अक्ष पे इस प्रकार से बनाएंगे, जबकि सेकंड वाला जो अतिपरवलय है उसको हम y अक्ष पे इस तरह से करके बनाएंगे।
तो हम देख रहे हैं सारे मान वैसे ही लिए गए, बस हम देख रहे हैं कि समीकरण में हमें यहाँ पे दीर्घवृत्त में प्लस था और यहाँ पे माइनस लिखा गया है, और उत्केंद्रिता का जो फॉर्मूला है उसमें यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस लिखा गया है। बाकी सभी मान सेम वैसे ही लिए गए हैं, बस दीर्घ अक्ष की जगह पे यहाँ पे हमने अनुप्रस्थ अक्ष लिया है और लघु अक्ष की जगह पे संयुग्मी अक्ष लिया है। बाकी सभी मानों को नाभियाँ अनियताएँ सभी मान उसी तरीके से ज्ञात किए गए हैं। तो इस टेबल के सभी मान को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और आगे अब हम प्रश्नावली 11D सॉल्व करेंगे। 11D का फर्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षों को निर्देशांक मानकर उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अनुप्रस्थ अक्ष 10 और संयुग्मी अक्ष 6 है। तो अनुप्रस्थ अक्ष यानी हम देख रहे हैं हमें 2a की वैल्यू 10 दी गई है और 2b की वैल्यू 6 दी गई है। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 5 और b की वैल्यू 3 आ जाएगी। फिर यहाँ पे हम लोग अतिपरवलय के मानक समीकरण का उपयोग करेंगे, यानी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे x²/a² - y²/b² 1। यहाँ पे a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 3 रखकर वैल्यू यहाँ पे हम समीकरण अतिपरवलय का ज्ञात कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रत्येक अतिपरवलय के शीर्ष, अनुप्रस्थ और संयुग्मी अक्ष, उत्केंद्रता, नाभियों के निर्देशांक, नियताओं के समीकरण और नाभि लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें 4 अतिपरवलय के समीकरण दिए गए हैं और इन अतिपरवलय के हमें विभिन्न मानों को ज्ञात करना है, यानी उनके नाभियों के निर्देशांक, नियताओं के समीकरण, नाभि लंब की लंबाई इत्यादि ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम इसमें से प्रश्न नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जो कि दिया गया है 16y² - 9f² = 576। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस समीकरण को मानक रूप में चेंज करेंगे। इसके लिए हमें इस साइड हमें 1 लाना होगा। तो हम दोनों ही साइड 576 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं 16/576 होगा, तो 16 से ये कट के यहाँ पे हमें मिल जाएगा 36, और जबकि यहाँ पे हमें मिलेगा 9 से कट के आ जाएगा यहाँ पे 64 और इस साइड 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 36 और 64 दोनों ही वर्ग के रूप में लिखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 8 का स्क्वायर = 1। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पहले y² आया है, फिर बाद में -x² आया हुआ है। तो ये जो है ये दूसरे टाइप का अतिपरवलय है। जो हम चार्ट देख रहे थे तो 2 प्रकार के अतिपरवलय के लिए चार्ट दिया गया था। तो जो सेकेंड टाइप वाला अतिपरवलय था वो ये उस टाइप का ये अतिपरवलय है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमें a का मान यहाँ पे प्राप्त हुआ है 8, जो कि हम देख रहे हैं x² के बटे में लिखा गया है, a का मान हो जाएगा। और b का मान हमें प्राप्त हुआ है 6। तो a और b का मान ज्ञात हो गए। अब हमें जो मानों को ज्ञात करना है उसे हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमें शीर्ष ज्ञात करना है, तो जिसके निर्देशांक हम जानते हैं होता है 0, ±b। तो b का मान यहाँ पे 6 है, तो इस तरीके से इसका मान हो जाएगा 0, ±6। यहाँ पे अनुप्रस्थ अक्ष और फिर संयुग्मी अक्ष भी ज्ञात करना है। तो चूँकि अनुप्रस्थ अक्ष यहाँ पे 2b होगा, इसलिए b का मान हम देखें 6, तो इस यहाँ पे आ जाएगा 12, और संयुग्मी अक्ष a का मान यहाँ पे 8 है, तो 2a का मान हो जाएगा 16। तो ये अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष की लंबाइयाँ हो जाएंगी। अब इसके आगे हमें नाभियों के निर्देशांक और नियताओं के समीकरण ज्ञात करने हैं, जिसके लिए फॉर्मूला होगा इसके निर्देशांक का 0, ±be, और इसका है y = ±b/e। तो हम देख रहे हैं दोनों में ही हमें e यानी उत्केंद्रिता ज्ञात करना होगा, और e का फॉर्मूला होता है e = √1 + b²/a²। लेकिन हम देख रहे हैं चूँकि ये सेकंड टाइप वाला अतिपरवलय है, इसलिए b की जगह पे a और a की जगह पे b को रिप्लेस करना है। तो इस तरीके से फॉर्मूला हो जाएगा a²/b²। अब यहाँ पे हम a और b के मानों को रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा √1 + b² का मान यहाँ पे हम देख सकते हैं 8 यानी 64 हो जाएगा, और a² का मान 64 हो जाएगा, और b² का जो मान होगा वो यहाँ पे 36 हो जाएगा।
अब आगे हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 36 और प्लस 64 यानी ऊपर 100 हो जाएगा, तो 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा और नीचे 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, जो कि कटने के बाद 5/3 आ जाएगा। तब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम b के मान को 6 रखेंगे और e के मान को 5/3 रखेंगे, तो 3 से 6 कटेगा और 2 आएगा नहीं, 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये हो जाएगा 0, ±10। और इसका हम समीकरण देखें तो ये हो जाएगा y = ±b का मान हम यहाँ पे 6 रखेंगे और e का मान बटे में हम 5/3 रखेंगे। 3 ऊपर चला जाएगा तो 6 से मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 18 और बटे में 5। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 के सभी मानों को आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम देख रहे हैं कि अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात करना है। इसमें हमें शीर्ष और नाभियों के निर्देशांक जो हैं दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले में हम देख रहे हैं कि हमें शीर्ष दिए गए हैं +-3, 0। तो हम जानते हैं चूँकि शीर्ष होता है +-a, 0 और नाभियाँ दी गई हैं +-5, 0 और इसके लिए होता है +-a, 0। तो यहाँ से अगर इसको हम कंपेयर करें तो देख सकते हैं कि a का मान 3 है और इसको कंपेयर करने पे हम देख सकते हैं कि ae का मान जो है वो 5 है। तो हमें a और ae का मान ज्ञात है, तो अगर हम b² का मान निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे b² = a² - 1। अब अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा ae का होल स्क्वायर -a²। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इस वैल्यू और इस वैल्यू को पुट कर देंगे और b की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो ये 4 आ जाएगी। तो a और b का मान ज्ञात हो गया है। अब हम अतिपरवलय के मानक समीकरण यानी x² a² - y² b² = 1 वाला फार्मूला यूज़ करके अतिपरवलय के समीकरण को ज्ञात कर सकते हैं। और अगर हमें सेकंड वाला करना होगा तो इसमें हम ध्यान देंगे कि ये ±be का मान दिया गया है और +-b का मान दिया गया है। इसके निर्देशांक जो होंगे 0, +-b होंगे और इसके जो निर्देशांक होंगे वो 0, +-be होंगे। तो वहाँ से हम देख रहे हैं कि मान तो हम ऐसे ही निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा a² = b² e² - 1। फिर वैसे ही वैल्यू को रखना है, वैल्यू को रख के b का मान तो पहले से ज्ञात है, बस a के मान को ज्ञात करना है। और फिर अतिपरवलय के जो मानक समीकरण है जो कि है y² b² - x² a² = 1, उस फॉर्मूले में रख के सॉल्व करना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका 3rd क्वेश्चन। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमें दिया गया है कि नाभियाँ 0, ±be हैं और नाभियों के निर्देशांक होते हैं उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि 0, ±be यहाँ पे इक्वल हो जाएगा 0, ±5 के और अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 8 दी गई है। तो हम ध्यान देंगे कि ये दूसरे टाइप के अतिपरवलय को दिखा रहा है। तो ये दूसरे टाइप का अतिपरवलय है, तो उसमें अनुप्रस्थ अक्ष जो है 2a ना होके 2b होता है। तो 2b की लंबाई यहाँ पे 8 होगी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि फॉर्मूला यूज़ करेंगे a² = b² e² - 1 और इसमें हम देख रहे हैं कि be और b की वैल्यू रख कर पहले a की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, फिर हम अतिपरवलय के मानक समीकरण में इन मानों को रख के अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। 4th वाला क्वेश्चन भी आप लोग सेम इसी तरीके से करेंगी।